जब छोटी सी बालिका रहती है वो क्या जाने कि दूल्हा क्या होता है। तो अपनी मैया ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तेरा तो सब कुछ यही है। तो उसी दिन से मीराबाई ने अपने मन में ठान लिया था कि मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरा ही पति सोई। उस समय गुजरता गया, जीवन में बहुत सुख आए, बहुत संकट आया, लेकिन मीराबाई को भगवान पर पूरा विश्वास था। उनके घर वालों ने मीराबाई के उनकी विवाह कर दिया। जब भी कोई दुख होता, संकट होता, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को ही इतना अटूट आस्था, इतना प्रेम करने लगी कि सारे सुख दुख संकट जो भी होते भगवान के सामने ही समर्पित करती। समय गुजरता गया, गुजरते गुजरते उनका विवाह हो जाता है। जब भोजराज जी के साथ उनका विवाह होता है, जब तक भोजराज जी थे, जब तक उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। एक दिन भोजराज जी जैसे ही भगवान के प्यारे हो जाते हैं, उसके बाद में उनके ससुराल वालों ने इतना दुख दिया, उनको घोर संकट दिया। संकट देने के बाद मीराबाई इतनी दुखी हो गई, दुखी होकर जब मेवाड़ छोड़कर जाने लगी तो वहां पर अकाल पड़ जाता है, क्योंकि भक्ति में ही इतनी शक्ति होती है। सारे लोग मीराबाई के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आप वापस लौटो। तो मीराबाई बोलती है कि मैं अपने सावरिया को पूछ कर आती हूँ। जैसे ही भीतर प्रवेश करती है, जैसे ही वो भीतर जाती है, वो ठाकुर जी की मूर्ति में साक्षात समा जाती है। लेकिन थोड़ा सा पल्लू दिखाई देता है और उनकी गिटार वहां पर रखी होती है। तो प्रेम करो तो ऐसा करो जो आज भी है और आने वाले समय तक भी रहेगा। तो मीराबाई को इतना भगवान के प्रति इतना अटूट लगाव और इतना प्रेम था, जो साक्षात भगवान की मूर्ति में ही समा गई। बोल भक्त और भगवान की। इसी प्रकार कहते हैं कि माँ का ऋण भी जीवन में कभी चुका नहीं सकते। एक बार एक बूढ़ी मैया होती है। हर माँ बाप कोई भी हो अपने बच्चे के लिए वही करते हैं जो उसके लिए अच्छा होता है। अपने बच्चे को कैसे भी पढ़ा लिखा कर उसको बड़ा करती है। जब कैसे भी मजदूरी करके उसको पढ़ाती है, लिखाती है, काम करने जाती है, खुद इतना घोर दुख में रहती है, लेकिन अपने बच्चों को, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। एक दिन काम करते वक्त कुछ लोहे का उनकी आंख में चला जाता है, तो मैया को आंख से दिखाई नहीं देता है। तो वो बच्चा जब स्कूल में जाता है, सब लोग उसे चिढ़ाते हैं कि ये तो वह अंधी बुढ़िया है, उनका बच्चा है। उसने कभी ये नहीं पूछा कि मेरी माँ किस कारण से अंधी है। वो सुनता रहा, पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाता है और कहीं शादी विवाह हो जाते हैं। अपने बच्चे, अपनी पत्नी सबको लेकर गांव से कुछ समय बाद गांव से दूर शहर में चला जाता है और अपनी बूढ़ी मैया को वहां पर गांव
में छोड़कर चला जा।